गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आप पर्ण विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्ण विन्यास किसको कहते हैं? तो तने या शाखा पर पत्तियां एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होती है, लगी रहती है, जुड़ी रहती है। इसी क्रम को हम लोग पर्ण विन्यास कहते हैं और पर्ण विन्यास को अंग्रेजी में फाइलोटैक्सी कहते हैं। पर्ण विन्यास ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का देखा गया है। वैसे तो अन्य प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार में उसको डिवाइड किया गया है: एकांतर, सम्मुख और चक्करदार। एकांतर का अर्थ हुआ अल्टरनेट। आप अल्टरनेट से उसको अच्छी तरह से समझेंगे। अल्टरनेट पर्ण विन्यास में तना पर जो पर्व संधियाँ होती है, एक पर्व संधि पर एक ही पत्ती निकलती है। जैसे आप देखे होंगे उरहुल में, आपको हमने यहाँ ए नंबर में चित्र में दर्शा दिया है। एक पर्व संधि पर एक, फिर आप आगे बढ़ें दूसरे पर्व संधि पर, फिर दूसरी पत्ती निकली हुई है। तो इस प्रकार का आपको देखने के लिए सरसों में मिलेगा, सूर्यमुखी में मिलेगा और अरहुल में मिलेगा। चित्र में भी स्पष्ट रूप से हमने उसको दर्शा दिया है। ए नंबर चित्र जो है यह एकांतर पर्ण विन्यास को दर्शा रहा है। दूसरा है सम्मुख। सम्मुख को हम लोग बोलते हैं अपोजिट, यानी कि जब हर पर्व संधि पर 2 पत्तियां निकलती है दोनों ओर से। आपको बी नंबर चित्र में आप देखिए, यहाँ आपको दर्शा दिए हैं अपोजिट। दोनों ओर से आमने सामने ये पत्तियां निकलते हुए दिखाई दे रही है। ये है सम्मुख पर्ण विन्यास। आपको मिलेगा कहाँ? आप अमरूद का पेड़ खोज लीजिएगा और उसमें किस प्रकार से पत्तियां व्यवस्थित है आप देख लेंगे। आक उसमें भी इसी प्रकार से सम्मुख दोनों ओर से, हर पर्व संधि पर दोनों ओर से पत्तियां निकलती है। ये है अपोजिट। और तीसरा है चक्करदार। तो कनेर का फूल आप देखे होंगे, तो उसके तना को और उसकी पत्तियों को आप गौर से देखिएगा। जब हर पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे एक चक्कर के रूप में व्यवस्थित है, सजी रहती है, जो आपको ये डी नंबर चित्र में हमने आपको दर्शा दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चक्करदार पर्ण विन्यास। ये एक और है, लेकिन आपको कनेर ही दैनिक जीवन में मिलेगा। अल्स्टोनिया में भी ऐसा ही होता है, पत्ती व्यवस्थित इसी प्रकार से रहती है। तो पर्ण विन्यास के बाद आप जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी पत्ती भी प्रकाश संश्लेषण के कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। वैसे पत्ती का मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, लेकिन इसके अलावा भी वो अन्य कार्य को संपादित करती है। जैसे कुछ पौधे की पत्तियां आप देखे होंगे, ये प्रायः कमजोर तना वाला, कि उसकी पत्तियां जो है कोमल तारनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं लीफ टेंड्रिल, पर्ण प्रतान। ये स्प्रिंग के समान तारनुमा जो संरचना है, कुंडलित संरचना, ये प्रतान कहलाता है। आप मटर के पौधे के तना को देखेंगे, ये हमेशा पौधे को, ये आरोही अंग होता है, ऊपर चढ़ने में मदद करता है। दूसरा है कुछ पौधे की पत्तियां रूपांतरित होकर सूल का रूप ले लेता है, कांटे का रूप ले लेता है। जैसे में आप देखे होंगे नागफनी में।
और तीसरा है प्याज और लहसुन की पत्तियों को भी आप देखिए, वह गूदेदार होता है। आप उसको जब वह नवजात रहता है तो उस पत्ती का व्यवहार आप खाने के लिए भी करते हैं। उस समय वो हरी हरी पत्तियां रहती है, तो कुछ दिनों के बाद जब परिपक्व हो जाता है तो पत्तियां आपको सूख जाती है, जब वो पूर्ण रूपेण तैयार हो जाता है तो। लेकिन आप उसकी गूदेदार पत्तियों को देखिए, ये भोजन संचयित करके रूपांतरित हो गया। और चौथा नंबर में है, कुछ पौधे में पर्णवृंत। पर्णवृंत आप समझ रहे हैं, पत्ती का जो डंठल है अथवा उसका मध्य सिरा, मिड रिब, रेचिस, उसका कोई भाग चपटा या पंखदार होकर पत्ती की तरह रूपांतरित हो जाता है। और इस चपटे या पंखदार पर्णवृंत को हम लोग बोलते हैं पर्णाभवृंत, जैसे है ऑस्ट्रेलियन बबूल। अब आप चित्र में देख लेंगे, ये मटर के पौधे को दर्शाए हैं, तो उसमें उसका अग्रभाग को आप गौर से देखेंगे, तना के अग्रसिरा को, तो आपको वह दिखाई देगा पत्तियां कोमल ताड़नुमा संरचना में। और कैक्टस नागफनी को भी हमने दर्शा दिया है कि किस प्रकार से सूल का रूप ले लेती है, पत्तियां रूपांतरित होकर के कांटे का रूप ले लेती है। इसके अलावा कुछ कीटभक्षी पौधे में पत्तियां घड़े का रूप ले लेती है, ये आप नीचे के क्लास में भी पढ़े होंगे। पीचड़ प्लांट, कलश पौधा, या फिर ब्लेडर के समान आकृति बनाती है। इस प्रकार की रूपांतरित पत्तियों को हम लोग बोलते हैं घटपर्णी पीचर प्लांट और ब्लेडर बर्ड। एक और पौधा है जिसका नाम आप नीचे के क्लास में नहीं पढ़े होंगे, साडासिनिया। इसमें पंखदार पर्णवृंत रूपांतरित होकर के कलश का रूप ले लेता है, कलश का निर्माण कर लेता है। और उसका जो लेमिना है, पत्ती का जो भाग है लेमिना, ये रूपांतरित होकर के ढक्कन का आकार ले लेता है। और जब कोई कीट उस पर बैठता है, ये भी कीटभक्षी ही पौधा है, तो उसका ढक्कन गिर जाता है और वह कलश में चला जाता है। इस प्रकार से पत्तियों का रूपांतरण होकर के पौधे इस प्रकार का रूप ले लेता है।